कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूल रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यति वल इकराम अला सय्यदि अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन ताहा व यासीन शफ़ीइल मुज़नबीन इमामुल हरमैन वल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद्दारैन साहिबे क़बा व क़ौसैन जद्दिल हसनी वल हुसैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन मौलाना व मौलस सकलैन सय्यदुना व नबीयोना व शफ़ीओना व तबीबोना व हबीबोना व करीमोना व इमामोना व मलजाना व मुग़ीसना व अव्वलोना व औसतोना व आखिरोना व कुल्लोना हुज़ूर जनाब अबुल क़ासिम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल-गुर्रिल मयामीन व अस्हाबिहिल मुत्तक़ीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल मुहकमी किताबिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार दिगर दरूद पढ़े सब मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र व बरादरान मिल्लत इस्लामिया, बंदेगान तौहीद व आशिक़ान रसूल वाले रसूल, गदायान दरबार बुतूल, मौला आप सबों के जज्बे ईमानी को जिंदा और सलामत रखे। अल्लाह की रज़ा, अहले बैत की अता, जनाब सैयदा का हुक्म, मोमिनीन अकबरपुर सुझौली की मोहब्बतें, मोहतरम बरादर अजीज़ साजिद भाई का खुलूस, ये सारी चीज़ें जब मुश्तरका तौर पर एक जगह जमा हो गई तो मैं आपके रूबरू आ गया। ये बेहम्दुलिल्लाह जहाँ तक मेरी याददाश्त साथ दे रही है, बेफज़लिल्लाह ये मेरा तीसरा साल है सुझौली में, और ये बीबी ज़हरा का सदका है कि तीसरे साल आ रहा हूँ, मगर तीसरे साल भी मैंने कोई डिमांड में नहीं आया हूँ, कोई डिमांड नहीं किया मैंने। तवज्जो, ये बात फ़कत इसलिए कही कि अभी मेरे कानों तक खबर आई कि किसी ने कहा है कि शब्बीर वारसी साहब 55,000 लेकर आ रहे हैं। तो मेरे भाई साजिद भाई गवाह हैं, उनसे पूछना। मैं फर्श आज़ा पर तिजारत के लिए नहीं, इबादत के लिए आता हूँ। न कल कभी डिमांड किया था, न आज फर्श आज़ा पर कभी डिमांड किया है। तवज्जो कीजिएगा। और चूँकि सुझौली मेरे मिजाज से वाकिफ़ है, ये बताना ज़रूरी नहीं है सुझौली वालों कि मेरा मिजाज कैसा है। मेरा बचपन से एक मिजाज है, मैं कब्रिस्तान में पढ़ने का आदी ही नहीं हूँ, इसलिए कि मैदान का आदमी हूँ, मैदान में बोलता हूँ। वजह है ना, हमने अपने रहबरों को कब्रिस्तान से नहीं पाया, हमने जिसे भी पाया है उसे मैदान से पाया है। माशाअल्लाह, सब मिलकर हमने जिसे भी पाया उसे मैदान से पाया है।
हमने नबी को पाया तो बद्र के मैदान से, अली को पाया तो गदीर के मैदान से, फातिमा को पाया तो मुबाहिले के मैदान से, हसन को पाया तो सिफीन के मैदान से, हुसैन को पाया तो करबला के मैदान से। है? तो माशाअल्लाह लगना चाहिए कि करबलाई मजमा मौजूद है। मेरे भाई माइक वाले ज़रा सा आवाज़ बढ़ा देना, इसलिए कि मेरी तकरीर से किसी का बॉक्स नहीं फटता, फ़कत मुनाफिकों का कलेजा फट जाता है। हाँ, तो साउंड बढ़ाए रखना। और आप लोगों से गुजारिश है बिल्कुल करबलाई बनकर सुने। आप मेरी आवाज़ की खस्तगी मुलाहिजा कर रहे हैं, पहली मुहर्रम से लेकर अब तक बोल रहा हूँ। आप सोच सकते हैं गले की हालत क्या है, मगर मुझे यकीन है ये मजमा बाबे मदीनतुल इल्म का खैराती है। ये मजमा कलीम पर ना भी बोले तो कलाम पर ज़रूर बोलता है, लिहाजा मैं चीख कर ना भी बोलूं, कलाम पूरा असर हो तो ज़रूर बोला करें। इसलिए कि करबलाई मजमा बैठा है ना, मेरा भी बचपन से मिजाज है साजिद भाई, मैं तकरीर हमेशा करबलाइयों के बीच करता हूं, हुरमुलाइयों के बीच नहीं करता। हाँ, तो माशाअल्लाह। हाँ। तो बिल्कुल ऐसा लगे। माशाअल्लाह, मौला सलामत रखे या अली मदद कहने वालों को। मैंने आज के इस मुक़द्दस और मुअज़्ज़ज़ इज्तिमा के लिए कुरान मजीद की जिस आयत वाफ़ी हिदाया की तिलावत का शरफ़ हासिल किया और सरनामा कलाम में जिसे मौज़ूए गुफ्तगू करार दिया, परवरदिगार आलम अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह इस आयत में अपने बंदों से खिताब कर रहा है। अल्लाह बनी नौवे इंसानी से मुखातिब है। अल्लाह आदम की औलादों से गुफ्तगू कर रहा है। अल्लाह हमसे और आपसे गुफ्तगू करके कह रहा है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। और अकबरपुर सुझौली वालों, आप तो जानते ही हैं ना, हमारी उम्मत में दो तरह के मौलवी हैं। टू टाइप्स ऑफ मौलवी दे आर देयर इन रिलीजन ऑफ इस्लाम। तवज्जो कीजिएगा, मजहब इस्लाम में दो तरह के मौलवी हैं, कुछ मुल्ला हैं, कुछ कट मुल्ला हैं। तवज्जो 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 भाई, मुल्ला तो इस कौम के शरीफ लोग हैं ना, मैं खुद मौलवी हूँ, मगर कुछ ऐसे मुतशद्दिद ज़हनियत व अक़ाइद के मुल्ला है जो अहले बैत से कट कर कट मुल्ला बन जाते हैं। तो जब मैं कट मुल्ला कहूँ तो आप इशारा समझ ले कि कट मुल्ला से मुखातिब मैं किसकी तरफ हूँ। अब कट मुल्ला कहने लगा कि अल्लाह सिवाय अंबिया के किसी से गुफ्तगू नहीं करता, अल्लाह सिवाय नबियों के किसी से बात नहीं करता, अल्लाह गैर अंबिया से गुफ्तगू नहीं करता, अल्लाह आम आदमी से गुफ्तगू नहीं करता। हालांकि अल्लामा डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल, शायर मशरिक, हकीम उम्मत, वो अल्लामा इकबाल जिसका शेर पढ़ने के बाद मौलवी अल्लामा बन जाता है। अल्लामा इकबाल ने उम्मत को एक हकीमाना कुल्लिया दिया और देकर अल्लामा इकबाल कहने लगे कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों को एक कुल्लिया दिया कि देखो मुसलमानों, जब इंसान अब्दियत में औजे कमाल हासिल कर लेता है, जब बंदा बंदगी में उरूज हासिल कर लेता है, तो अल्लाह बंदे से पूछता है, बता तेरी रजा क्या है। खुदा बंदे से पूछता है, बता तेरी रजा क्या है। अल्लाह जाने मैं अकबरपुर में पढ़ रहा हूँ या कहीं और पढ़ रहा हूँ, अल्लाह बंदे से पूछता है, बता तेरी रजा क्या है। करबला के मैदान में हुसैन वो अकेला बंदा था जो अल्लाह से पूछ रहा था, बता तेरी रजा क्या। जिंदाबाद जिंदाबाद सब मिलकर जिंदाबाद जिंदाबाद।
या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, अल्लामा इकबाल का नजरिया यह है कि इंसान जब बंदगी में और एक कमाल पर पहुंच जाता है तो अल्लाह बंदे से पूछता है, बता तेरी रजा क्या है। हुसैन करबला में वो अकेला बंदा है जो अल्लाह से पूछ रहा है, बता तेरी रजा क्या है। अल्लाह जाने, अल्लाह जाने सुजौली कहाँ है। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह इंसानों से मुखातिब होकर कह रहा है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। ऐ मेरे बंदो देखो, मैंने तुम्हारी हिदायत के वास्ते मैंने दो चीजों को उतारा है, तुम्हारी रहनुमाई के वास्ते, तुम्हें सही रास्ता दिखाने के वास्ते अल्लाह की तरफ से दो चीजें नाजिल हुई हैं। क्या है मालिक वो दो चीजें? अल्लाह कह रहा है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, सबसे पहले अल्लाह की तरफ से नूर आया है, वह किताबुम मुबीन, और फिर रोशन किताब आई है, अंधेरी किताब नहीं, तारीख किताब नहीं, रोशन किताब आई है। अच्छा, ये मजमा मुसलमानों का मजमा है ना, और मेरी तकरीर तो हमेशा बिला तफरीक़े मजहबो मललो मिल्लतो अक़वामो अदियानो तहरीकात होती है। तो सारे मुसलमानों से मेरा सवाल है, मुसलमानों, ये अल्लाह ने जो किताब नाजिल की है, ये किताब नाजिल हुए कितने साल मुकम्मल हो गए? तो मेरी कौम का बच्चा, नौजवान, बूढ़ा, बुजुर्ग, हर कोई जवाब देगा, मौलाना तकरीबन 1400 साल मुकम्मल हो गए। मगर मैं क्या करूं सुधौली वालों, 1400 बरस के बाद भी आज मुसलमानों में एक जमात मौजूद है, एक ग्रोह मौजूद है, एक ग्रुप मौजूद है, कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुसलमान नौजवानों के जहनों में एक बात डालने की कोशिश करते हैं। वो बात क्या है? कहा देखो, हस्बुना किताब अल्लाह, क्या मतलब? का फकत अल्लाह की किताब काफी है। तवज्जो, आपने सुना होगा ना ये नारा, सऊदी अरब से लेकर सहारनपुर तक यही नारा लग रहा है, हस्बुना किताब अल्लाह, हस्बुना किताब अल्लाह, हस्बुना किताब अल्लाह, फकत अल्लाह की किताब काफी है। क्या मतलब? कहा ना नबियों की जरूरत, ना रसूलों की जरूरत, ना इमामों की जरूरत, ना वलियों की जरूरत, ना पैगंबरों की जरूरत, ना पैगंबरों की जरूरत, ना मराजे की जरूरत, ना मुज्तहिद की जरूरत, ना उलमा की जरूरत। आप समझ रहे, इशारा कहा जा रहा है। तो नारा लग रहा है किताब काफी। अब ये मुसलमानों का मजमा है, मैं इस मजमे से पूछ रहा हूं कि भाई ये जो नारा लग रहा है ना, किताब काफी, तो ये किताब है किसकी? अरे बोलो बोलो बोलो, तवज्जो, मैं सवाल करता जाऊंगा, जवाब आप देते जाना, ताकि नतीजा भी आप निकालेंगे। सुधौली वालों, ये बताओ किताब किसकी? बोलो ना, अल्लाह की। भाई लोग शैतान का नाम आज शर्मा कर नहीं लेते, सुधौली वालों तुम रहमान का नाम शर्मा कर ले रहे हो। मेरे साथ जवाब देना, नतीजा आपको तय करना है। मैं कई सवाल करूंगा, अभी जवाब आप देते जाएंगे। भाई किताब किसकी? कुरान किसका? तौरात किसने भेजा? जबूर किसने भेजा? बोलो मेरे साथ, कसम खुदा की। भाई नबियों को किसने भेजा? रसूलों को किसने भेजा? वलियों को किसने भेजा? इमामों को किसने भेजा? पैगंबरों को किसने भेजा? औलिया को किसने भेजा? अइम्मा को किसने भेजा? अच्छा, जमीन किसने बनाई है? आसमान किसने बनाया है? समुंदरों को किसने पैदा किया? सूरज को रोशनी किसने दी? चांद को चांदनी किसने दी? हवाओं को आवारगी किसने दी? फूलों को महक किसने दी? तारों को चमक किसने दी? बोलो मेरे साथ। दरियाओं को रवानी किसने दी? मौजों को तुग़यानी किसने दी? जुलेखा को जवानी किसने दी? आदम को इल्म किसने दिया? मूसा को हैबत किसने दी? ईसा को जोहद किसने दिया? नूह को तकवा किसने दिया? मूसा को जलाल किसने दिया? यूसुफ को जमाल किसने दिया? मोहम्मद को कमाल किसने दिया? मुनाफिकों को जवाल किसने दिया? तवज्जो तवज्जो तवज्जो। भाई यूसुफ को जमाल किसने दिया? मूसा को जलाल किसने दिया? मोहम्मद को कमाल किसने दिया? दरियाओं को किसने बहाया? आसमानों का शामियाना किसने बिछाया? जन्नत किसने बनाई? कौसर किसने बनाया? सिदरा किसने बनाया? अर्श किसने बनाया? फरिश्तों को किसने भेजा? हुरों को किसने पैदा किया? गिलमान को किसने पैदा किया? मलाइका को किसने भेजा? भाई काबा किसका घर है? इस्लाम किसकी शरीयत है? दीन किसका है? काबा किसका है? नमाज किसके लिए पढ़ते हो? रोजा किसके लिए रखते हो? हज में किसके लिए जाते हो? सजदा किसके सामने करते हो? ज़कात किसकी राह में देते हो? तो दुनिया का
1 अरब 80 करोड़ मुसलमान मुझे मिलकर जवाब देगा, मौलाना जमीन अल्लाह ने बनाई, आसमान अल्लाह ने बनाया, चांद अल्लाह ने बनाया, सूरज अल्लाह ने बनाया, जन्नत अल्लाह ने बनाई, कौसर अल्लाह ने बनाया, नबियों को अल्लाह ने भेजा, रसूलों को अल्लाह ने भेजा, वलियों को अल्लाह ने भेजा। मैंने कहा बात समझ में आ गई ना, दीन अल्लाह का, शरीयत अल्लाह की, काबा अल्लाह का, कुरान अल्लाह का, किताब अल्लाह की, इस्लाम अल्लाह का। मैंने कहा बात समझ में आ गई ना, जब सब कुछ अल्लाह का है तो बात भी अल्लाह की चलेगी, मुल्ला की नहीं। सब मिलकर, सब मिलकर हुसैनियत, 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 यजीदियत, यजीदियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए हुसैनियत जिंदाबाद तो ठीक है, माशाल्लाह, यजीदियत मुर्दाबाद भी ठीक है, मगर जब हमारे फर्श पे यजीदियत का नारा लगता है ना, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं। पता है क्यों? मुझे पसंद नहीं कि फर्श आज़ा पर हरामजादों का नाम लिया जाए। हाय 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 हाय, लेकिन मुर्दाबाद कहना तो नारा हैदरी, पूरी तवज्जो है भाई, सब कुछ अल्लाह का, सब कुछ अल्लाह का, तो बात भी अल्लाह की चलेगी ना, मुल्ला की तो नहीं चलेगी। मैंने कहा परवरदिगार, मुल्ला कह रहा है किताब काफी, तू क्या कहता है? उसने कहा मैंने तो किताब में ही बता दिया, किताब से पहले नूर को भेजा है, जब तक नूर ना आ जाए किताब आ नहीं सकती, बगैर नूर के तुम किताब समझ नहीं सकते। तवज्जो कीजिएगा, वजह क्या है? ये कोई बंदों की लिखी हुई किताब नहीं है, ये कोई विलियम शेक्सपियर की पोइट्री नहीं है, ये कोई मिर्जा गालिब की गजल तो नहीं है, ये कोई अल्लामा इकबाल की नज़म तो नहीं है, ये विलियम शेक्सपियर की पोइट्री तो नहीं है, ये न्यूटन का लॉ तो नहीं है, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का लॉ तो नहीं है, ये कार्ल मार्क्स या लेनिन की थ्योरी तो नहीं है, ये अल्लाह की लिखी हुई किताब है, अल्लाह की नाजिल करदा किताब है। मैंने कहा परवरदिगार, तो तू ही बता दे इस किताब की अजमत क्या है, इस किताब का मकाम क्या है, इस किताब का रुतबा क्या है, इस किताब का जाहो जलाल क्या है, इस किताब का वदन क्या है, इस किताब का मकाम क्या है, ताकि जब हमें किताब का मकाम समझ में आ जाए तो हम ये भी समझ ले कि जब किताब का ये मकाम है, अल्लाह जाने साहिब किताब का मकाम क्या होगा। परवरदिगार तू ही बता देना किताब का वदन क्या है, जाहो जलाल क्या है। तो अल्लाह कुरान में ही कहने लगा कि देखो, अगर हम इस कुरान को पहाड़ के सीने पर उतार देते तो पहाड़ के सीने में इतनी ताकत नहीं थी कि कुरान का वजन उठा पाता। क्या होता मालिक का खशियत इलाही किताब ना लाकर पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता, पहाड़ का सीना फट जाता। पता क्या चला मुसलमानों कि कुरान इतनी वजनी किताब है कि अगर पहाड़ पर उतर जाता तो पहाड़ का सीना फाड़ डालता। मुसलमानों जरा अपने नबी की अजमत पर जान कुर्बान कर देना। अरे जिस कुरान का वजन पहाड़ का सीना ना उठा सका, अल्लाह ने उस कुरान को मोहम्मद के सीने पर उतारा। आज की मजलिस का तारीखी जुमला, बता नहीं माइक वाला ये क्या कर रहा है, आवाज बढ़ा रहा है, स्लो कर रहा है। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, आज की मजलिस का तारीखी जुमला, वो कुरान जो पहाड़ का सीना फाड़ डालता। जरा अंदाजा लगाना कि मोहम्मद की अजमत का, आजाद का वदन क्या होगा। जिसने अपने सीने पर कुरान को उठाया तो अल्लाह जाने उस आगोशे अबू तालिब का वदन क्या होगा, जिसने गोद में मोहम्मद को उठाया।
एक तो गर्मी, दूसरा माइक खतरनाक। तवज्जो कीजिएगा, एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। है तो जरा ऑपरेटर के पास भेजिए, कहिए तो आवाज जरा बढ़ाइए, बहुत बचा रहा है। हाँ, एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सुने वाला पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो। अल्लाह जाने उस आगोशे अबू तालिब का बदन क्या होगा जिसने अपने गोद में साहिब कुरान को उठाया। तो मुसलमानों, बगैर मोहम्मद के तुम कुरान नहीं समझ सकते, तो अल्लाह को क्या समझोगे? तौहीद को क्या समझोगे? तौहीद बगैर मोहम्मद के समझ में नहीं आ सकती। तौहीद की मारिफत के लिए मोहम्मद वाले मोहम्मद का वजूद जरूरी है। और मैं यूं भी दावे बगैर दलील के नहीं करता। पढ़ो हदीस कुदसी। अल्लाह हदीस कुदसी में फरमा रहा है, कुन्तो कंजन मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। हालांकि अगर मैं अपनी मौलवियत की बुकरादी में आ जाऊं ना, तो तर्जुमा यह भी नहीं होगा, फिर खफियन नहीं है, मख्फियन है जुमला। यानी तर्जुमा यह होगा छुपाया हुआ खजाना था। अल्लाह अकबर। मगर बहरहाल आलम इस्लाम के तमाम मुल्लाओं के साथ मैं इत्तेहाद रख रहा हूं। तुम्हारे तर्जुमे से मुत्तफिक हूं मौलवियों, ठीक है, यही तर्जुमा सही। अल्लाह कह रहा है मैं एक छुपा हुआ खजाना था। कुन्तो कंजन मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। फहबब तो, मैंने चाहा, अन उरफो, अपने आप को पहचानवाऊं। यहां देखना नौजवानों, अल्लाह कह रहा है मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि अपनी मारिफत करवाऊं, अपने आप को पहचानवाऊं। तो क्या किया? तवज्जो, अल्लाह कह रहा है फखलक़तुल खल्क़, मैंने एक खल्क़ को खल्क़ किया। अब मेरी भी मजबूरी है, मैं उर्दू में तकरीर करता हूं। क्या कहना है भाई? अल्लाह कह रहा है फखलक़तुल खल्क़, मैंने एक खल्क़ को खल्क़ किया और उसको मोहम्मद बना दिया। नहीं पहुंचा सुझौली वाले, नहीं पहुंचे। 3 बार कहूंगा, देख समझते हो कि नहीं। अल्लाह कह रहा है मैंने एक खल्क़ को खल्क़ किया। फिर दूसरी बार बोल रहा हूं, अल्लाह कह रहा है मैंने खल्क़ को खल्क़ किया। फिर तीसरी बार बोल रहा हूं, अल्लाह कह रहा है मैंने खल्क़ को खल्क़ किया। अल्लाह ये नहीं कह रहा है कि मैंने मखलूक को खल्क़ किया। अल्लाह कह रहा है मैंने खल्क़ को खल्क़ किया। आसान कर दूं नौजवानों, अल्लाह कह रहा है मैंने ऐसे को पैदा किया जो पहले से पैदा हो चुका था। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। अल्लाह कह रहा है फखलक़तुल खल्क़, मैंने खल्क़ को खल्क़ किया, उसे मोहम्मद बना दिया। अल्लाह ये नहीं कह रहा है कि मैंने मखलूक को खल्क़ किया। अब सुझौली वाले पूछेंगे ना, मौलाना ये खल्क़ क्या है? मेरी जान, खल्क़ है दरमियान की चीज, दरमियान की शय। नहीं पहुंचे भाई, शायरों का मजमा है ना, ये शोरा का मजमा है माशाअल्लाह। पूछना शायरों से, शायरी में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक है फाइल, दूसरा है मफऊल, तीसरा है फेल। मैंने फेल को जानबूझ के तीसरा कहा। क्या? क्यों? इसलिए कि फेल है बीच की चीज, दरमियान की शय। क्या मतलब? अगर फेल को ही हटा दिया तो ना फाइल फाइल रहेगा, ना मफूल मफूल रहेगा। कुछ समझे, सब नहीं समझे।
सब समझ जाते तो मैं कलकत्ते से चलकर अकबरपुर क्यों आता मेरी जान। तवज्जो, चलो मैं तुम्हारे लिए जवानों के लिए आसान कर दूं। भाई हम सब क्या है दरमियान की शय देखना, हम सब करते हैं सजदा, करते हैं ना सजदा। भाई 5 वक्त ना सही जुमा में ना सही रमजान में ना सही ईद में करते हो ना सजदा, तो हम सब करते हैं सजदा। हम हुए साजिद, किसको सजदा करते हैं? अल्लाह को, तो वो है मस्जूद। अब बीच में है सजदा, क्या मतलब? अगर सजदे को ही हटा दिया तो ना साजिद रहेगा ना मस्जूद रहेगा। अल्लाह अकबर। लो मेरा इम्तिहान लो, मैं भी इम्तिहान दूंगा और आसान कर दूं। भाई दरमियान की शय क्या है? हम सब करते हैं इबादत, हम हुए आबिद। किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह की ना, तो वो है माबूद। अब दरमियान में है इबादत, क्या मतलब? अगर इबादत को ही हटा दिया तो ना आबिद रहेगा ना माबूद रहेगा। अल्लाह जाने मैं कहां पढ़ रहा हूं। भाई हमने सजदा किया, हम साजिद हुए, अल्लाह को सजदा किया, वो मस्जूद हुआ। दरमियान में सजदा है, सजदे को हटा दिया तो ना साजिद रहा ना मस्जूद रहा। हमने इबादत की, हम आबिद हुए। अल्लाह को इबादत की, वो है माबूद। दरमियान में है इबादत, अगर इबादत को ही हटा दिया तो ना आबिद रहा ना माबूद रहेगा। अल्लाह कह रहा है मेरा मोहम्मद है खल्क, दरमियान की शय। क्या मतलब? अगर मोहम्मद को ही हटा दिया तो ना खालिक रहेगा ना मखलूक। सब मिलकर तवज्जो, तमाम यहां जितने अज़ादार हैं सब जिंदाबाद। तवज्जो कीजिएगा, जो हुसैन का नाम ले वो जिंदाबाद, जो हुसैन का दुश्मन है वो मुर्दाबाद, जो अली का दुश्मन है वो मुर्दाबाद, जो जहरा का गासिब है वो मुर्दाबाद। क्या कहना है? पूरी तवज्जो। मोहम्मद को ही हटा दिया तो ना खालिक का तसव्वुर बाकी रहा ना मखलूक का तसव्वुर बाकी रहा। अल्लाह कह रहा मैं तो एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि अपने आप को पहचानवाऊं तो मैंने मोहम्मद को पैदा किया। अब जब मेरे नबी को पैदा किया, तवज्जो कीजिएगा, यही वजह है कि जब मेरे नबी से पूछा गया या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस शय को पैदा किया? मेरे नबी ने फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। पूछा गया या रसूल अल्लाह आप कब से नबी थे? मेरे नबी ने कहा कुंतो नबियन आदमो बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। कुंतो नबियन आदमो बैनल रूह वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम रूह और जिस्म के दरमियान थे। अब मौलवी पूछने लगा जब नबी का नूर था तो फिर क्या था? मैंने कहा सुन, जमीन ना थी, मेरे नबी का नूर था। अल्लाह अकबर। आसमान ना था, मेरे नबी का नूर था। दरिया ना था, मेरे नबी का नूर था। समंदर ना था, मेरे नबी का नूर था। तेरा बाप आदम ना था, मेरे नबी का नूर था। मूसा ना था, मेरे नबी का नूर था। ईसा ना था, मेरे नबी का नूर था। इब्राहिम ना थे, मेरे नबी का नूर था। इस्माइल ना थे, मेरे नबी का नूर था। जन्नत ना थी, मेरे नबी का नूर था। कौसर ना था, मेरे नबी का नूर था। अर्श ना था, मेरे नबी का नूर था। फर्श ना था, मेरे नबी का नूर था। फरिश्ते ना थे, मेरे नबी का नूर था। जिब्रील ना था, मेरे नबी का नूर था। हूरे ना थी, मेरे नबी का नूर था। अल्लाह जाने अकबरपुर कहां बैठा हुआ है। भाई
फरिश्ते ना थे, मेरे नबी का नूर था। काबा ना था, मेरे नबी का नूर था। क़िबला ना था, मेरे नबी का नूर था। किताबें ना थी, मेरे नबी का नूर था। सहीफे ना थे, मेरे नबी का नूर था। अल्फाज ना थे, मेरे नबी का नूर था। हुरूफ ना थे, मेरे नबी का नूर था। मौलवी कहने लगा तो फिर क्या था? मैंने कहा सुन, जब लफ्ज़े था खुद ना था, मेरे नबी का नूर था। जब लफ्ज़े था खुद ना था, मेरे नबी का नूर था। एक अल्लाह था मगर उसे कोई पुकारने वाला ना था। जब मेरे नबी को अल्लाह ने पैदा किया तो मेरे नबी ने कहा, मेरा नबी खल्क बन गया, अल्लाह खालिक बन गया। मेरे नबी ने सजदा किया, मेरा नबी साजिद बन गया, अल्लाह मस्जूद बन गया। मेरे नबी ने इबादत की, मेरा नबी आबिद बन गया, अल्लाह माबूद बन गया। मेरे नबी ने कहा है परवरदिगार, तू मेरा अल्लाह भी है, तू मेरा खालिक भी है, तू मेरा मालिक भी है, तू मेरा राज़िक भी है, तू सत्तार भी है, तू गफ्फार भी है, तू अय्यूब भी है, तू जुल जलाल भी है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह को इतने नामों से क्यों पुकार रहे हैं? क्या तुझे नहीं पता हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला सिवाय एहसान के कुछ नहीं होता। मैं नहीं था, अल्लाह ने मुझे पैदा करके मुझ पे एहसान किया, तो एहसान का बदला एहसान से चुकाऊंगा। अल्लाह ने मुझे पैदा किया, मैंने उसके नामों को पैदा कर दिया। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जिनको समझ में आया है वही जवाब दे। मैं समझ गया, मजमे में कुछ गैस के मरीज भी बैठे हैं। ये मजमा, ये जुमला सुनकर बहुत से लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम शायद इफेक्टेड हो चुके हैं। मैंने कोई मामूली जुमला नहीं कहा, यह बहुत कीमती जुमला था अज़ीज़ान गिरामी। अल्लाह ने सब कुछ पैदा किया मगर उसने अपने नामों को पैदा नहीं किया। वजह क्या है? नाम की जरूरत तब होती है जब कोई पुकारने वाला मौजूद हो। हाय 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 हाय। जब वो अकेला था, कोई पुकारने वाला ही नहीं था, तो नाम की जरूरत क्यों पड़ गई? इसीलिए तो मेरे नबी ने कहा ना, अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। अब सुनिएगा, इस उम्मत के जो बुढ़े मौलवी हैं, उन बुढ़ों की 3 कैटेगरी है। बड़ा बुढ़ा, मजला बुढ़ा, छोटा बुढ़ा। अरे बुढ़े पे बुढ़ा, तवज्जो, हर साइज का बुढ़ा। अल्लाह जाने सुजौली कहा है, नारा हैदरी है। वाह वाह, क्या किबला बुढ़ों को पकड़ा है। तवज्जो, अब जिस साइज का बुढ़ा था, नबी की खिलकत पे ही एतराज करने लगा। कहा नहीं, नबी नूर से पैदा नहीं हुए। काहे से पैदा हुए? एक ने कहा अल्लाह ने नबी को मिट्टी से पैदा किया,
दूसरे ने कहा अल्लाह ने नबी को पानी से पैदा किया, तीसरे ने कहा अल्लाह ने नबी को हवा से पैदा किया, चौथे ने कहा अल्लाह ने नबी को आग से पैदा किया। मैंने कहा ठीक है मुल्ला, तेरी मर्जी, जिस शय से भी तेरा दिल चाहे तू मोहम्मद की खिलकत मान ले, आग से, पानी से, हवा से, मिट्टी से, तेरा जिस जब बहुत बड़ा जवाब दे रहा हूं अकबरपुर वालों, जिस शय से भी तेरा दिल चाहे मौलवी तू मोहम्मद की खिलकत मान, मगर शर्त यह है कि तू जिस शय से भी मोहम्मद की खिलकत मानेगा उस शय का वजूद मोहम्मद से पहले दिखाना पड़ेगा। हाय 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 हाय, खा गए मेरा जुमला। जिस शय से भी तेरा जी चाहे तो खिलकत मोहम्मद मान ले, पर उसका वजूद मोहम्मद से पहले दिखाना पड़ेगा, और मोहम्मद से पहले फकत अल्लाह। और अल्लाह क्या है? कुरान में अल्लाह कह रहा है अल्लाह हो नूरुस समावाति वल अर्ज, अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। तो फिर मानना पड़ेगा कि नूर से नूर पैदा हुआ। तो फिर मौलवी को हजम क्यों नहीं होता कि मेरा नबी नूर है, जबकि मेरे नबी ने खुद कह दिया अव्वलु मा खलक़ अल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। मेरे नबी के कहने के बावजूद भी मौलवी क्यों नहीं मानता कि मेरा नबी नूरी है? वजह यह है कि नबी ने भी मौलवी के गले में हड्डी अटका दी। कैसे? अगर नबी ये कहकर खामोश हो जाते कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया, शायद मौलवी मान लेता, मगर नबी ने भी आगे बढ़ के कहा अना वालियुन मिन नूरिन वाहिद। नहीं पहुंचा सुझौली। अगर नबी फकत इतना कहते कि मैं नूरी हूं, शायद मौलवी मान लेता, मगर नबी ने आगे बढ़ के कहा अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक नूर के दो हिस्से हैं। अब बात समझ में आई? मुल्ला जो इस बात का इनकार करता है कि नबी नूरी नहीं है, ये नबी के बुग़्ज़ में नहीं, अली के बुग़्ज़ में है। जब मेरा नबी खुद कह रहा है कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरा नूर पैदा किया, तो फिर मानता क्यों नहीं? कहा आप समझे नहीं। नबी ने आगे बढ़ के कहा मैं और अली एक नूर से हैं। तो भाई नूर से नूर पैदा हुआ, तो जब अल्लाह ने अपने नूर से नूरे मोहम्मदी को पैदा किया, तो नूरे मोहम्मदी ने शुक्र का सजदा किया। मौलवी पढ़कर आगे बढ़ गया, मैं वही रुक गया। मैंने कहा मौलवी शब्बीर वारसी तुझे आगे नहीं बढ़ने देगा। कहा क्या हो गया? मैंने कहा मुझे तो मालूम है तू भगोड़ों की औलाद है, मगर तुझे भागने नहीं दूंगा। ये कहकर तू भाग नहीं सकता कि मेरे नबी ने शुक्र का सजदा किया, मेरे नबी ने शुक्र का सजदा किया। कहा तू चाहता क्या है? मैंने कहा फकत ये कहने से काम नहीं चलेगा कि मेरे नबी ने शुक्र का सजदा किया, ये भी बताना पड़ेगा किस चीज पर सजदा किया। अरे अल्लाहु अकबर, ये भी बताना पड़ेगा ना किस शय पर सजदा किया। इसलिए कि मिट्टी थी नहीं, हवा थी नहीं, पानी था नहीं, आग था नहीं, जमीन थी नहीं, आसमान था नहीं, तो किस पे सजदा किया? कहने लगा नूर ने नूर पे सजदा किया।
खराब है। वाह 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 वाह। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सब मिलकर दोनों हाथ उठाकर हलाली नारा। नूर ने नूर पर सजदा किया तो भाई जब नूर से नूर की शिद्दत टकराई, जब नूर से नूर की हिद्दत टकराई तो नूरे मोहम्मदी के जबीने नूर से नूरी पसीने के कतरे बहने लगे। अल्लाह ने कहा लौला का लिमा खलक़तुल अफ़लाक, मेरे हबीब मैं कायनात को पैदा न करता मगर तेरी मोहब्बत में, तो मेरी कुदरत को यह गवारा नहीं है मेरे मोहम्मद कि तेरे जबीने नूर से बहने वाले नूरी पसीने के कतरे बर्बाद हो जाए। मेरे नबी ने कहा परवरदिगार क्या करेगा? अल्लाह ने कहा मोहम्मद अपनी पेशानी से नूरी पसीनों के कतरों को बहने दो, हम इन्हीं पसीनों के कतरों से कभी आदम को पैदा करेंगे, कभी मूसा। मोहम्मद अपने नूरी जबीन से नूरी पसीनों को बहने दो, हम इन्हीं कतरों से कभी आदम को सफीउल्लाह बनाएंगे, कभी मूसा को कलीमुल्लाह बनाएंगे, कभी ईसा को रूहुल्लाह बनाएंगे, कभी इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाएंगे, कभी इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाएंगे। तो एक कम 1,24,000 अंबिया आदम से लेकर ईसा तक के नबी, ये सब के सब मोहम्मद के पसीनों के कतरों से पैदा हुए। मैंने कहा मुल्लाओ पसीनों को क्या कहकर पुकारते हो? मौलवी कहने लगा आदम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम। मैंने कहा तो फिर परेशान क्यों हो जाता है जब मैं कहता हूं अली अलैहिस्सलाम, हसन अलैहिस्सलाम? परेशान क्यों हो जाता है जब मैं कहता हूं हुसैन अलैहिस्सलाम? मैंने कहा अब तक रिश्तों की तमीज तुझे नहीं है। अरे जो पसीनों से पैदा हुआ वो तो अलैहिस्सलाम, जो खून है मोहम्मद। मैंने कहा जो पसीनों से पैदा हो वो तो अलैहिस्सलाम, जो खूने मुस्तफ़ा है? मौलवी क्या बोल रहा है? हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु। और हजरत भी नहीं, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैंने कहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के क्या मतलब? कहने लगा अल्लाह उनसे राजी हो जाए। हैं? अल्लाह उनसे राजी हो जाए। मैंने कहा बे भयानक, हुसैन को अल्लाह से तू राजी करवाएगा? है? जिसके खून के सदक़े में अल्लाह महशर में उम्मत से राजी होगा। है? कहने लगा आप समझे नहीं। मैंने कहा सबसे समझदार तो तू ही है हरामखोर, तू ही समझा दे। कहने लगा फकत अंबिया के अलावा किसी के नाम के साथ अलैहिस्सलाम नहीं लगता है, अलैहिस्सलाम फकत नबियों के नाम के साथ लगता है। मैंने कहा जिब्रील को तेरे बाप ने नबूवत दी थी? अल्लाहु अकबर। भाई जिब्रील कौन है? मौलवी कहने लगा जिब्रील है गुलाम मुस्तफा। मैंने कहा मनहूस बाप के मनहूस बेटे, रिश्तों की तमीज तो सीख ले। जिब्रील गुलाम मुस्तफा है, हुसैन औलादे मुस्तफा।
समेट दी मैंने भी गुफ्तगू समेट दी। खजाने वहां नहीं लुटाए जाते जहां लेने वालों को कद्र ना हो। मैं भी जबरदस्ती का खतीब नहीं हूं सुजौली वालों। समेट दी गुफ्तगू। आखिरी बात, अच्छा अली के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लगाने में परेशानी है। सबका नाम लेगा मौलवी, गला खुला हुआ रहेगा, टनाटन है। सुना है ना ये जुमला, टनाटन। सबका नाम लेगा, गला खुला हुआ। जैसे ही अली का नाम आता है मौलवी के गले में कैंसर हो जाता है, तवज्जो। अच्छा आखिरी जुमला सुजौली वालों, इधर उधर नहीं नौजवानों, मेरी तरफ देखो। अभी यहां सबसे खूबसूरत मैं हूं। हाँ, सारे खूबसूरत लोग बैठे हैं फर्श अज़ा पर। वजह है ना, अली फिटकार ज़दा चेहरे वालों का इमाम नहीं है। नबी ने फरमाया, ए अली तू रोशन चेहरे वालों का इमाम है। याद रखना, अली की दुश्मनी से दो चीजें खराब होती हैं, पहले चेहरा होता है, फिर शजरा। जब अली का नाम आए ना तो चेहरे खिले हों और शजरे खुले हों। तवज्जो, अली के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लगाने में मुल्ला को बहुत परेशानी है। पता नहीं मेरे नौजवान किससे फोन में बात कर रहे हैं। मेरे मर्डर वर्डर की प्लानिंग है क्या? बुला लो, हम घबराते थोड़ी है मौत से। मौत से वो घबराए जिसकी कब्र में सांप आते हों। अली वाले मौत से नहीं घबराते, इसलिए कि सांप से पहले सांप का कल्ला चीरने वाला आ जाता है। पूरी तवज्जो आखिरी आदमी तक। और मुझे देखना है सुजौली कब तक बैठा रहता है। कसम खुदा की ये जुमला छू जाए तो मौला के इश्क में खड़े होकर नारा लगाना। तवज्जो, अली के नाम के साथ मेरी तरफ नौजवानों सबको यहां पर हमतन गोश, अली के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लगाने में परेशानी है ना, मगर सुजौली वालों अभी अली का एक पोता आने वाला है। दिखाओ मुझे किसी शहर के भी मौलवी ने कहा हो इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु। अरे कहाँ है अकबरपुर? हर शहर का मौलवी कहता है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। हर शहर का मौलवी, हर मुल्क का मौलवी, हर कबीले का मौलवी, हर मदरसे का मौलवी, हर शजरे का मौलवी, हर खानदान का मौलवी कहता है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। मैंने कहा मौलवी वजह क्या है? दादा के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लगाने में प्रॉब्लम है और उसका जो पोता आने वाला है उसके नाम के साथ अलैहिस्सलाम। जवाब दिया गया मौलाना वजह यह है मुल्ला तो मुल्ला, मुल्ला के बाप को भी पता है अब जो अली का पोता आने वाला है वो हाथ में गुलाब लेकर नहीं जुल्फ़िकार लेकर आएगा। जाकिरी का हक अदा कर रहे हैं। क्या कहना है? अब तो अली का पोता आने वाला है, वो जुल्फ़िकार लेकर आएगा। समेट दी गुफ्तगू।
अल्लाह का एहसान है कि उसने मौसम को बदला। अरे अली का नाम डूबते हुए मौसमों को बदल देता है। इतनी गर्मी थी, मैं सोच रहा था या मौला कैसे तकरीर करूंगा, जबकि गदीरी हूं। यह भी मालूम है कि सूरज के धूप में अली की विलायत का ऐलान हुआ था। है? यह भी सबब है ना परवरदिगार, ये चिलचिलाती हुई धूप, ये गर्म रेती, ये टपकते हुए पसीने, ये अली की विलायत का ऐलान, ये कजाबों का मिंबर। कहना है भाई, या रसूल अल्लाह, आप मालिक जन्नत हैं, जन्नत की ठंडी ठंडी हवा चला देते, दरख्तों का साया लगवा देते, है कौसर का जाम फैला देते। या रसूल अल्लाह, ये अली की विलायत का ऐलान, वो भी चिलचिलाती धूप, शदीद गर्मी, गर्म सेहरा, टपकते हुए पसीने, ठंडी हवा क्यों नहीं चलाई? आका आवाज देंगे मैं चाहता तो जन्नत की ठंडी हवा चलवा देता, कौसर के नहरें बहा देता, दरख्ते तूबा को झुका देता। मगर अगर ठंडी हवा चलती तो बाद में मुनाफिक कहता कि वो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, हम सो गए। अल्लाह ने भी कहा मुनाफिक, हम तुझे नबी के साथ रोने तो देंगे, सोने नहीं दे। समेट दी गुफ्तगू। ये इश्क़ अली है जो मौसमों की परवाह नहीं करता, जो जमानों की परवाह नहीं करता। फराज़ेदार से मिसम बयान देते हैं, रहेगा जिक्र अली हम जुबान देते हैं। मिट गए नामे अली को मिटाने वाले, मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दरूद। अली का जिक्र अब भी बाकी है, क़यामत तक बाकी रहेगा। यजीद यही सोच रहा था करबला में, मैं मिटा दूंगा अली की नस्ल को। जब बैत मांगी ना हुसैन, मेरे जैसा यजीद जैसे की बैत करेगा। तारीख समेट दी हुसैन ने। हुसैन ने एक जुमले में बता दिया, फरिश्तों के साथ खेलने वाला कुत्तों के साथ खेलने वालों की बैत नहीं करता। बहुत बड़ा जुमला कहा मैंने, और मेरा यह पैगाम हर जमाने को कुत्तों को पहुंचा देना। फरिश्तों के साथ खेलने वाला बंदरों के साथ खेलने वालों की बैत नहीं करता। हुसैन ने कहा, तू क्या समझता है मेरे नाना के दीन को मिटाएगा? अभी हुसैन जिंदा है। यह हुसैन की फतह का ऐलान है। यह मजमा न जाने कितने देर से धूप में अलम उठाता हुआ, मातम करता हुआ यहां पर पहुंचा है। एक मजलिस के बाद दूसरी मजलिस। देखो मेरी माए बहनें गर्मी में बैठी हुई हैं गोद में बच्चों को लेकर। किसने दिया ये जज्बा? क्यों नहीं थकते तुम? तुम्हें गर्मी नहीं लगती? तुम्हारी तबीयत नहीं बिगड़ती? तुम परेशान नहीं होते? जमाने वाले यही कहते हैं ना, एक मजलिस कर लिया हो गया, दो मजलिस कर ली हो गई, ये दो के बाद तीसरी मजलिस, तीसरे के बाद चौथी मजलिस, चौथे के बाद पांचवी मजलिस। वजह क्या है? जब कोई पूछे ना तो उसको जवाब दे देना कि मजलिस भी तो उसकी है जिसने एक लाशे के बाद दूसरा लाशा उठाया, दूसरे के बाद तीसरा लाशा उठाया, जिसने 71 लाशें उठाए, मगर हाय उसका लाशा उठाने वाला कोई नहीं था। अजरुकुम मिनल्लाह,
अल्लाह तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। माएँ छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई हैं। अल्लाह तुम्हारी गोदियों को सलामत रखे, रोने में कमी मत करना। जिसकी भी औलाद है रोने में कमी मत करना, इसलिए कि सुझौली में कोई तुम्हारी बच्ची को तमाचे नहीं मारेगा, तुम्हारी बहन के सर से कोई चादर नहीं छीनेगा, इसलिए तुम रोने में कमी मत करना। तुम अभी अपने घर से बाहर आए होगे ना, तो तुम्हारी बेटी ने तुम्हारा दामन पकड़कर पूछा होगा ना, बाबा जा रहे हो बाबा, बाबा वापस कब आओगे? तुमने कहा होगा ना, बेटी थोड़ी देर में चला आऊंगा। करबला में भी एक बेटी थी, उसने अपने बाप से पूछा था, बाबा जा रहे हो बाबा, बाबा वापस कब आओगे बाबा? हुसैन ने कोई जवाब नहीं दिया। अजरकुम मिनल्लाह, अल्लाह कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन। हुसैन जब मदीने से आ रहे थे ना, मक्के से कूफा करबला, तो जब मुस्लिम की शहादत की खबर आई ना, हुसैन ने मुस्लिम की बेटी को बुलाया और बुलाने के बाद मुस्लिम के बेटी के सर में हाथ रखा, नई नई बालियां निकाली, मुस्लिम के बेटी के कानों में बालियां पहनाई। दूर से ये मंजर सकीना देख रही थी। सकीना ने सोच लिया ना कि उम्मत में, इस्लाम में यतीमों के साथ ऐसा ही सुलूक होता है। जब कोई बेटी यतीम होती है, उसके सर को सहलाया जाता है, उसके कानों में गोशवारे पहनाए जाते हैं। अरे सकीना को क्या पता था कि सकीना को गोशवारे पहनाए नहीं जाएंगे, गोशवारे नोच लिया जाए। सकीना ने बाबा का कटा हुआ सर देखा ना, बच्ची की चीख निकल गई, मगर हाय सकीना, किसी ने सकीना के सर पर यतीमी का हाथ नहीं फेरा। अरे शिम्र लानती बढ़ा, बालों को पकड़ा, चेहरे पर तमाचे, कानों से गोशवारे, बहते हुए खून। सकीना ने बाप का कटा सर देखा, बाबा, नाना की उम्मत में यतीमों के साथ ऐसा सुलूक होता है बाबा। अजरकुम मिनल्लाह, अल्लाह तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। बस मैं ज़्यादा देर नहीं पढ़ूंगा, ना मुझ में पढ़ने की ताकत है, ना तुम में सुनने की ताकत है। अदादारो, शाम गरीबा आ गई, लूट लिया मुसलमानों ने नबी का घर, छीन ली गई ज़ैनब व कुलसूम की चादरें, जला दिए गए खैमे, काट दिए गए सार, नेज़ों पे बुलंद है बुरीदा सार। अदादारो, ज़ैनब व कुलसूम के हाथ पर से गर्दन बांध दिए गए। अदादारो, काफिला कूफे के बाजार से जा रहा है। एक मर्तबा एक ज़ईफा ने नेज़ों पर कटे हुए सरों को देखा। देखकर एक मर्तबा सिनान मलून से पूछा, इन लोगों का कसूर क्या था? सिनान लानती कहने लगा, बेनमाजी थे, नमाज नहीं पढ़ते थे। ज़ईफा ने कहा, झूठ ना बोल, पेशानी में सजदों के निशान बताते हैं, ये सब नमाजी थे। जालिम कहने लगा, खलीफा के बागी थे। एक मर्तबा ज़ईफा ने 6 महीने के बच्चे का सर देखा, कहा ये भी बागी था। अजरुकुम मिनल्लाह, अल्लाह कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। अज़ादारो, काफिला आगे बढ़ने लगा। एक मकाम आया, हुसैन का नेज़ा जमीन पर गड़कर हुसैन का नेज़ा ठहर गया, आगे नहीं बढ़ रहा है। अज़ादारो, कोशिश की गई, हुसैन का सर आगे नहीं बढ़ा। एक मर्तबा काफिला रुक गया। शिम्र अपने घोड़े से उतरा, सिपाहियों से पूछा, क्या बात है, काफिला क्यों रुक गया? सिपाहियों ने कहा, हुसैन का सर आगे नहीं बढ़ता, हुसैन का नेज़ा आगे नहीं बढ़ता। अज़ादारो, अपने सीने में हाथ रखना। अरे शिम्र लानती हुसैन के सर के करीब नहीं गया। एक मर्तबा ताज़ियाना निकाला, मेरा बीमार इमाम, अरे सज्जाद के पुष्प पर ताज़िया ले, मेरा चौथा इमाम, जालिम क्यों मार रहा है?
सज्जाद, तेरे बाप का सर आगे नहीं बढ़ता। तादियाने कोड़े मारने लगा। अदादारो, एक मर्तबा सज्जाद झुकी हुई कमर के साथ हुसैन के कटे सर के पास आए, आके कहने लगे, बाबा बाबा आगे क्यों नहीं बढ़ते बाबा, बाबा ये जालिम तादियाने मारते हैं बाबा, बाबा ये कोड़ों से अजियत देते हैं बाबा, बाबा आगे क्यों नहीं बढ़ते बाबा। हुसैन के कटे सर से आवाज आई, सज्जाद तुझे कोड़े खाता मैं नहीं देख सकता, तो बाबा आगे क्यों नहीं बढ़ते। हुसैन ने कहा, सज्जाद मेरी सकीना सवारी से गिरकर जंगल में खो गई। अजरुकुम मिनल्लाह, जिसके आंखों में आंसू नहीं है ना, आज वो सकीना का वास्ता देकर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी जरूर मांगे। इसलिए कि सकीना के मसाइब में फकत जानवर नहीं रोक सकते, पत्थर दिल नहीं रोक सकते। अज़ादारो, अगर आंसू नहीं आ रहे ना, कम से कम शक्ल रोने वाली बना लो, इसलिए कि हुसैन तुम्हें देख रहा है। हाँ अज़ादारो, एक मर्तबा आवाज आई, सज्जाद जब तक सकीना नहीं मिलेगी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अरे ज़ैनब ने यह जुमला सुन लिया, एक मर्तबा खुद को सवारी से गिराया, जंगल की तरफ दौड़ी, सकीना तेरा भैया मर जाएगा, अरे मेरा सज्जाद। अदादारो, कभी दाएं दौड़ी कभी बाएं दौड़ी, जब सकीना नहीं मिली एक झाड़ी को हिलते देखा, ज़ैनब झाड़ी के करीब गई, अब जो झाड़ी को हटाया क्या देखा, एक नकाबपोश बीबी, गोद में सकीना। ज़ैनब ने तड़प कर कहा, बीबी आप कौन है बीबी, अब तक तो इसे तमाचे मारे जा रहे थे, कोड़े मारे जा रहे थे, आप कौन है जो सकीना से इतनी मोहब्बत कर रही है। बस अदादारो, मजलिस तमाम हो गई। एक मर्तबा बीबी ने चेहरे से नकाब हटाया, ज़ैनब नहीं पहचाना, तेरी माँ फातिमा। बेटी ने बाहों में बाहें डाली, अम्मा तब कहा थी जब चादरें छीली गई, भैया का सर काटा गया। अजरुकुम